तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ A1 A2 A3 से AN तक है ना, ये AP में है और अपने को कुछ टर्म्स दे रखी हैं A1 प्लस A4 प्लस A7 है ना, इस सीक्वेंस में A16 तक ये कितना है 114 दे रखा है। तो इसको पहले लिख लेते हैं अपन, A1 प्लस A4 प्लस A7 3 का गैप है, तो A10 प्लस A13 प्लस A16 ये कितना दे रखा है 114 दे रखा है। और अपने को क्या निकालना है, देन इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। इसको यहाँ बगल में लिख लेते हैं अपन ना, यहाँ पे लिख लेते हैं A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा, ये ऊपर वाली टर्म को अपन देखें तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो टर्म्स जो इक्वी डिस्टेंट हैं है ना, दोनों एंड से उनका सम जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि A1 और A16 है ना, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म A1 प्लस A16 इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा। अच्छा, फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि दो टर्म्स जिनका ये जो टर्म का जो नंबर है, जैसे इसमें 4 है और इसमें 13, इनका सम जो है वो यदि 17 के बराबर होगा तो इन दोनों का सम भी A1 प्लस A16 के बराबर होगा। ठीक है, आप लिख करके भी देख सकते हैं। तो A4 प्लस A13 इसको एक साथ ग्रुप कर देते हैं और है ना A7 और A10 है ना, इनका भी सम टोटल जो है वो 17 आ रहा है। तो A7 प्लस A10 और ये किसके बराबर है 114। आप चाहें तो इन टर्म्स का जो है नंबर लिख करके भी आप उसको कर सकते हैं भाई, जैसे ये तो A1 हो गया और ये हो गया A1 प्लस 15D हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखें तो ये है A1 प्लस 3D और ये है ये लास्ट वाला A1 प्लस 12D। तो ये भी दिख रहा है आपको है ना 2A1 प्लस 15D और ये भी है 2A1 प्लस 15D है ना। और इसी तरह से इसका भी अपन करेंगे तो यही आएगा 2A1 प्लस 15D। ठीक है, तो इन तीनों जो ब्रैकेट में जो अपन ने दो टर्म्स लिखी हुई हैं उनका सम सेम है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स A1 प्लस A16 ये कितने के बराबर हो गया 114 के बराबर हो गया। तो A1 प्लस A16 ये कितना हो जाएगा, ये 38 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला सम निकालना है अपने को। तो इसमें भी आप देखें है ना A1 A16 और A6 और A11 इनका सम तो सेम ही होगा है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस A1 प्लस A16 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि A6 प्लस A11 का सम जो है वो A1 प्लस A16 के बराबर होगा है ना। सेम लॉजिक जो अपन यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो और A1 प्लस A16 अपन निकाल ही चुके हैं 38, तो ये कितना आ गया 76 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इफ TR इज द rth टर्म ऑफ एन AP है ना, और R की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से करके वेरी कर रही। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स m and n वी हैव ना, जो mth टर्म है वो दे रखा है 1/n और nth टर्म है वो भी दे रखा है 1/m है ना। तो TMN ये निकालना है अपने को। तो अपने को क्या दे रखा है TM, ये mth टर्म है। तो mth टर्म जो है वो क्या होती थी किसी भी AP में A प्लस m-1d, ये कितना दे रखा है अपने को, ये 1/n दे रखा है। और nth टर्म जो है वो A प्लस n-1d ये होती थी और ये अपने को कितनी दे रखी है 1/m दे रखी है। अच्छा, अपने को क्या निकालना है TMN। तो TMN अपन यहाँ लिख लेते हैं एक बार। TMN अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि क्या होती है mn-1 इंटू डी। ठीक है, ये इवेलुएट करना है अपने को। और तो आंसर जो है वो या तो कोई नंबर आएगा या m और n के टर्म्स में आएगा। तो बेसिकली यहाँ से a और d अपने को एलिमिनेट करना है। इसमें से a और d यदि निकाल देंगे है ना तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन देखें, माइनस कर दें तो a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो गया m माइनस n है ना, माइनस कर रहे हैं अपन दोनों इक्वेशंस को, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, तो इससे क्या हो गया m-n d इज इक्वल टू m-n अपॉन mn हो गया। ठीक है, और ये m-n जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो आपका d कितना आ गया
डी आ गया 1/mn आ गया। ठीक, तो अपनी डी की वैल्यू तो आ गई। अब इस वाले एक्सप्रेशन से ना ए को एलिमिनेट करना है अपने को। तो अब देखिए बेसिकली मैनिपुलेशन है, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूँ इस एरिया को, है ना। इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ताकि इनमें से कोई टर्म आ जाए तो हम उसको 1/n या 1/m के रूप में अपन लिख लें। तो ये कितना आ जाएगा, है ना, केवल इजिकल टू लगा रहा हूँ a प्लस, ऐसे करते हैं इसको, जैसे mn, ठीक है, और -n प्लस n, ये तो लिख ही सकते हैं, -1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, tmn, ये हो गया, एक तो ये निकाल लेते हैं अपन a प्लस n-1d, इसको निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और क्या एक्सप्रेशन बच गया, ये वाला एक्सप्रेशन बच गया, ये वाला एक्सप्रेशन d के साथ में मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी निकाल लेते हैं m-1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा, अब a प्लस n-1d, ये क्या 1/m के बराबर है, ये तो अपने को दिया हुआ है, तो ये हो गया 1/m प्लस n इंटू m-1 अपॉन, और d की वैल्यू mn है, 1/mn, है ना, ये अपन ने लगा दी। तो ये n कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, m से अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाता है 1/m प्लस 1 माइनस 1/m, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया, है ना। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो सी पार्ट।